श्री धीरज सिंह चौहान जी, शिवपाल पिपरदे, श्री अमित जैन, माई सेल्फ मोहम्मद फराज। जी मेरा नाम रोहित दीक्षित है। मैं मोहम्मद हनीफ। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मालवीय है। नमस्कार। जंगलमैन जयदीप चैनल में आप सभी प्रकृति प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं भोपाल जिले के उप वनमंडलाधिकारी श्री धीरज सिंह चौहान जी। हम उनसे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। अभी भोपाल में एक बहुत ही शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उसके संबंध में हमें बताइए कि ये क्या था। ये जैसी आपसे चर्चा हुई थी, बुलबुल का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे हम लोग। हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमारे एक बहुत ही अच्छी एक रेस्क्यू टीम का गठन है और हम लोग लगातार भोपाल शहर में और आसपास के जहाँ भी क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी वाइल्ड एनिमल को और कई बार तो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी अगर कहीं पे हमारी ज़रूरत होती है उनको बचाने के लिए, तो हम उसमें काम करते हैं। उस दिन संडे का दिन था और एक कॉल आई कि चिड़िया किसी हाई मास्ट पे फंसी हुई है। और जैसे ही सूचना मिली और साधारणतः जो हम लोग करते हैं उसमें तत्काल ही हमारी टीम एक्टिव हुई। हमने अपने रेंजर साहब को और बाकी सारे रेस्क्यू की टीम को लाइन पे लिया। वरिष्ठ अधिकारियों का भी इसमें फ़ोन आया था कि इस तरीके से एक चिड़िया फंसी हुई है। कठिनाई उसमें ये थी कि वो एक शहर के व्यस्ततम चौराहे पे थी और जब वहाँ पे हमारी टीम पहुँची तो उन्होंने जब उस हाई मास्ट को देखा तो उन्हें थोड़ा ये असमंजस हुआ कि इतने ऊंचे से कैसे उतारेंगे, परंतु जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। उन्हीं सब लोगों के प्रयासों से और हम सब लोगों के प्रयासों से हमने उतने ऊंचे मास से उतारने की कार्रवाई शुरू की। और चूँकि उसमें क्रेन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स थे, एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कि हमको मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना था। और बहुत ही तेज़ी से ग्राउंड स्टाफ ने नगर निगम के लोगों के साथ, एमपीवी के साथ में और हमारे रेंजर साहब के गाइडेंस में उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू किया। सारे के सारे स्टाफ ने और नगर निगम के और एमपीबी के भी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसमें कोऑर्डिनेट किया और काफ़ी ऊंची टंगी हुई उस बुलबुल को बाद में जब हम नीचे लेके आए तो उसको पहचान एक रेड वेंटेड बुलबुल के रूप में की गई। मैं शिवपाल पिपरदे, वन मंडल भोपाल अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी समर्दा के पद पर पदस्थ हूँ। वन परिक्षेत्र समर्दा अंतर्गत एक रेस्क्यू टीम गठित है जिसमें एक प्रभारी और 4 वन रक्षक है। उसमें मुझे एसडीओ साहब और डीओ साहब के माध्यम से एक नंबर भेजा गया कि अशोका गार्डन चौराहे पर किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल किया जा रहा है। वो अनजान व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि लगभग 50 से 60 फीट हाइट पर की लाइट लगी हुई है जिसके ऊपर एक बर्ड्स फंसा हुआ है। अब उसके बाद मैंने अपनी रेस्क्यू टीम को लाइन पर लिया और उसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। क्योंकि संडे का दिन था तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे रेस्क्यू प्रभारी ने बताया कि सर इसको लाइट हमें बंद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया कि यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन साहब लोगों द्वारा बताया गया कि नहीं, हमें बर्ड्स को किसी भी हालत में बचाना है। बुलबुल रेस्क्यू टीम के प्रभारी श्री अमित जैन डिप्टी रेंजर साहब हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मेरे वरिष्ठ आदरणीय एसडीओ चौहान साहब एवं रेंजर साहब पिपरदे साहब का मेरे पास कॉल आया कि एक रेस्क्यू करना है। अशोका गार्डन में टावर पे एक बुलबुल पक्षी फंसा हुआ है, उसका जाके रेस्क्यू करना है। मैंने तुरंत अपने क्रेक टीम को जो है सतर्क किया एवं सूचना दी। हम लोग 10 से 15 मिनट में घटना स्थल पे पहुंच गए। चूँकि हाइट ज़्यादा थी, हमने पहले बिजली विभाग की गाड़ी बुलाई थी एमपीईबी से, लेकिन सीढ़ी वहां तक पहुंच नहीं पाई। उसके बाद हमने नगर निगम सदर मंजिल में फ़ोन करके असिस्टेंट इंजीनियर श्रीवास्तव साहब से एक हाइड्रोलिक क्रेन मशीन मंगा के हमारे क्रेक टीम दल के सदस्यों द्वारा रेस्क्यू किया गया और उसे सफलतापूर्वक नीचे उतारा गया। भोपाल वन मंडल की क्रेक टीम के जाबाज जो सदस्य हैं उनके हम विचार जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जय हिंद सर, माई सेल्फ मोहम्मद फराज, वन रक्षक फ्रॉम समर्दा रेंज भोपाल। प्रभारी साहब के पास सूचना आई
कि एक बुलबुल अशोका गार्डन मंडी में फंसी हुई है। तो साहब के द्वारा हमको जानकारी दी गई, जिस पर पूरा स्टाफ जो है सतर्कता के साथ 15 मिनट के अंदर अंदर मौका स्थल पर आ गया। श्री रोहित दीक्षित जी हमारे साथ में हैं, आइए जानते हैं उनके इस संबंध में क्या अनुभव रहे। जी, मेरा नाम रोहित दीक्षित है, वन रक्षक, क्रैक टीम, समर्दा रेंज, समान वन मंडल भोपाल। रोजाना की तरह हम रेस्क्यू करके लौट ही रहे थे कि अचानक हमारे पास फ़ोन आया हमारे दल प्रभारी जी का। उनने बोला कि अशोका गार्डन में एक बुलबुल जो है वो खम्भे पर जो वो होते हैं आपके मांझा होता है उसमें फंस गई है और उसका हमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करना है। तो तुरंत हम सभी टीम 15 मिनट में मौका स्थल पर पहुंचे। मोहम्मद हनीफ जी हमारे साथ में हैं, उनके क्या अनुभव रहे इस संबंध में हम उनसे चर्चा करते हैं। मैं मोहम्मद हनीफ, वाहन चालक। ये मेरा काम ये है कि मेरे अधिकारी का फ़ोन आया और मैंने तुरंत अपने उनको बिठाकर और अशोका गार्डन चौराहे पर पहुंचा दिया। 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए और उसका रेस्क्यू किया गया। भोपाल के अशोका गार्डन के मंडी चौराहे पे हाई मास्ट पर घायल अवस्था में बुलबुल को फंसा हुआ देखकर एक स्थानीय नागरिक ने वन विभाग को फ़ोन किया था, वो हमारे साथ में है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मालवीय है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, हाई मार्क्स पे एक बुलबुल फंसी हुई थी, जिसकी सूचना मैंने वन विभाग टीम को दी। वन विभाग की मुस्तैदी एवं सतर्कता के कारण 15 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम आ चुकी थी। वो ऑपरेशन को हमने किया, बस उसमें दुख ये है कि वो जब चिड़िया को उतार कर लेकर आए तो इट वॉज डेड। और मूल जो अंतर्निहित प्रश्न है वो ये है कि हम इस तरीके की घटनाओं को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसमें एक मूल जो चीज़ है जो निकल के आई थी कि एक चाइनीज़ मांझा हम यूज़ कर रहे थे। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए यूज़ कर लेते हैं या कई तरीके से यूज़ होता है, तो हम उनसे बचें। मेरा निवेदन है सभी नागरिकों से कि जो चाइनीज़ मांझा या किसी भी अन्य जो ऐसी जीवों को नुकसान होता है उस चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। मुक्त जानवरों का हम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।